हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल द एग्जाम ट्यूटोरियल पर। जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। हमारी मुख्य सेविकाएं बहनें कैसी हैं? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छी होंगी और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रही होंगी। आप लोग कोशिश करिए कि इसी तरह साथ साथ आप लोग भी शॉर्ट नोट्स तैयार करते चलिए। इससे क्या होगा कि आपको एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन करने में बहुत हेल्प होगी। हम लोग शॉर्ट नोट्स के रूप में विटामिन टॉपिक को तैयार कर रहे हैं, जिसमें विटामिन B7 तक कर चुके थे। आज हम लोग करेंगे विटामिन B9 जिसे फोलिक अम्ल भी कहते हैं। विटामिन B9 का अन्य नाम है विटामिनियम, विटामिन सी, अल्फा विटामिन और विटामिन 11। न्यूक्लियो प्रोटीन के निर्माण में यह विटामिन सहायक होता है। विटामिन B9 जो है यह न्यूक्लियो प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है और यह रक्त में पैराफाइटिन रिंग बनाता है। क्या करता है? रक्त में पैराफाइटिन रिंग बनाता है, जिससे हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। किसका? हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। आगे आरबीसी के निर्माण एवं परिपक्वता के लिए यह आवश्यक है। विटामिन B9 जो है यह फोलिक अम्ल जो है यह आरबीसी के निर्माण में और ये परिपक्वता के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। और इसकी कमी से जो रोग हो जाता है विटामिन B9 की कमी से, तो मेगाब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया विटामिन B9 की कमी से हो जाता है। अगला देखेंगे विटामिन B12, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्जाम की दृष्टि से। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामिन। क्या है? साइनोकोबालामिन है। महत्वपूर्ण खनिज लवण है इसमें कोबाल्ट जो है 4 से 5% पाया जाता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट कितना पाया जाता है? 4 से 5% पाया जाता है और यह भी आरबीसी को परिपक्व बनाता है। डीएनए के निर्माण में भी यह सहायक होता है। फोलिक अम्ल के चयापचय में यह सक्रिय भूमिका निभाता है और यह भूख को भी बढ़ाता है। इसका स्रोत है मुख्यतः पशु जगत से ऊतकों द्वारा इसका स्रोत है और इसकी कमी से जो रोग होता है उसे पर्नीशियम एनीमिया कहा जाता है। पर्नीशियम एनीमिया, इससे एनीमिया होता है इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं विटामिन B सी। विटामिन B का रासायनिक नाम स्कारबिक एसिड है। स्कारबिक एसिड का अवशोषण कहाँ पर होता है? छोटी आंत में होता है। स्कारबिक एसिड का अवशोषण छोटी आंत में होता है। यह लोहे के अवशोषण में भी सहायक होता है और पथरी से भी यह बचाता है। इसे एंटी स्टोन विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन सी जो है घाव भरने में सहायक होता है। यह संयोजी ऊतक बनाकर घाव को भरता है और आंतरिक स्राव को रोकने में भी सहायक होता है। इसे एंटीऑक्सीडेंट विटामिन भी कहा जाता है। ACE के रूप में यह कार्य करता है। मुक्त मूलक जो फ्री रेडिकल्स को यह खत्म करने का भी काम करता है और हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी विटामिन सी बढ़ाता है। और विटामिन सी के जो स्रोत है मुख्यतः खट्टे फल हैं। सब्जियों में है हरी मिर्च, आंवला, अमरूद प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। खमीरीकृत पदार्थ जैसे इडली डोसा में भी पाया जाता है। अंकुरित पदार्थ जैसे चना मटर गेहूं में भी पाया जाता है। विटामिन सी का जो मुख्य रूप से स्रोत है, जैसे एग्जाम में पूछ लिया कि विटामिन सी का स्रोत है, ऑप्शन दे दिया आंवला, अमरूद दे दिया, हरी मिर्च दे दिया, तो इसमें आप जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा वही लगाएंगे। तो आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन जो होगा यह आंवला होगा। आंवला में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। हालांकि सभी में विटामिन सी पाया जाता है, लेकिन आंवला में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका आंवला होगा। विटामिन सी के कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, जिसे नाभिक रोग भी कहा जाता है। जिंजीवाइटिस, यह क्या हो? यह जिंजीवाइटिस जो है यह स्कर्वी का बृहद रूप होता है। यह मसूड़ों से संबंधित है। यह स्कर्वी बीमारी जो है यह मसूड़ों से संबंधित होता है। अगला है विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल है। इसका अन्य नाम है संसिन विटामिन या एंटी रिकेट्स विटामिन भी कहते हैं।
शरीर की त्वचा में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसका संश्लेषण होता है। कब होता है? जब सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में इसका संश्लेषण होता है। विटामिन डी जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक अर्गोस्टेरॉल जो वनस्पति में पाया जाता है और काले कैल्सिफेरॉल जो जीव जंतु में पाया जाता है। अर्गेस्टेरॉल जो है इसे विटामिन D2 कहते हैं और काले कैल्सिफेरॉल को विटामिन D3 कहते हैं। इसको आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं जैसे अर्गो तो ये पहले आता है तो D2 पहले आता है। काले कैल्सिफेरॉल क्या है? ये बाद में आता है और D3 बाद में आता है। इसके ऐसे आप इसको कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। अर्गोस्टेरॉल D2 है और काले कैल्सिफेरॉल D3 है और जो जीव जंतु में पाया जाता है। आगे है कैल्शियम व फास्फोरस के चयापचय एवं अवशोषण में भी सहायक होता है विटामिन डी, और रक्त में कैल्शियम व फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करने का भी यह कार्य करता है। हड्डियों और दांतों के निर्माण एवं मजबूती में भी यह विटामिन डी सहायक होता है। इसके कमी से रोग होते हैं। रिकेट्स जो होता है, रिकेट्स बच्चों में होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है, बच्चों में होता है। इससे क्या होती है? बच्चे की शारीरिक वृद्धि रुक जाती है। और ऑस्ट्रोमलेशिया विटामिन डी की कमी से होता है, लेकिन यह वयस्कों में होता है। यह क्या होता है? इसमें हड्डियां कोमल हो जाती हैं। गर्भवती या धात्री महिलाओं में अधिक होता है और गर्भपात का डर इसमें बढ़ जाता है। और ऑस्टियोपोरोसिस विटामिन डी के कमी से ऑस्टियोपोरोसिस भी होता है। इसमें क्या होता है? हड्डियां कमजोर एवं खोखली हो जाती हैं। विटामिन डी प्लस कैल्शियम की कमी से होता है। हल्की चोट से हड्डी टूट जाती है। क्या होती है? हल्की फुल्की चोट लगती है जिससे हड्डी टूट जाती है। आगे है विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। क्या है? टोकोफेरॉल। इसका अन्य नाम है ब्यूटी विटामिन, फर्टिलिटी विटामिन और एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहा जाता है। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से यह विटामिन नष्ट हो जाता है और 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर सहन करने की क्षमता होती है इसमें। इसका संग्रह कहाँ होता है? यकृत में, मांसपेशियों में होता है। और इसके स्रोत हैं मक्के के भ्रूण के तेल में सर्वाधिक पाया जाता है और अंकुरित दालों में भी पाया जाता है, जैसे अंकुरित बीज दानों में भी पाया जाता है। विटामिन ई की कमी से महिला में बांझपन हो जाता है और पुरुष में नपुंसकता हो जाती है। देखते हैं अगला विटामिन के, जिसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। इसे हम फिलोक्विनोन भी कहते हैं और इसके अन्य नाम हैं जैसे ब्लड क्लोटिंग एजेंट या एंटी हेमरेज विटामिन भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है? ब्लड का थक्का नहीं बनता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है और रुधिर क्या होता है? पतला हो जाता है। रुधिर जो है पतला क्यों होता है? हिपैरिन के कारण। किसके कारण होता है? एक हिपैरिन के कारण रुधिर पतला हो जाता है और ब्लड का थक्का नहीं जमता है। विटामिन के में ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और इसका रंग पीला होता है। इसके कमी से क्या होती है? प्रोथाम्बिन की मात्रा बढ़ जाती है। विटामिन के की कमी से प्रोथाम्बिन की मात्रा बढ़ जाती है और जो रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है। रक्त का थक्का इसमें ये गलत है। जो रक्त का थक्का जमने में सहायक नहीं होता है। प्रोथाम्बिन की मात्रा बढ़ जाती है और रक्त का थक्का जमने में सहायक नहीं होता है। और इसका संग्रह कहाँ होता है? इसका संग्रह यकृत में होता है। थैंक यू दोस्तों। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपके लिए कितना यूजफुल रहा। थैंक यू और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।